एपिसोड आरंभ होता है एक नॉर्मल सिटी डे से। यहाँ पे सब लोग रोज की तरह अपने अपने काम में जा रहे हैं, बट तभी सिटी में होता है एक एक्सप्लोजन एंड सभी लोग भागने लगते हैं। एंड इस एक्सप्लोजन के अंदर खड़ा होता है एक पर्पल पिकोलो। वेट व्हाट? ये मॉन्स्टर तो एग्जैक्टली पिकोलो के जैसा है, बस ग्रीन की जगह पर्पल कलर है। ऐसा लग रहा है कि थैनोस एंड पिकोलो की नाजायज औलाद है। एनीवे, हमको क्या, लेट्स कंटिन्यू। सो ये एक मॉन्स्टर है जो कि पूरी सिटी में डिस्ट्रक्शन करे जा रहा है। एंड इधर हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर पूछता है कि कौन अवेलेबल है, जिस पे एक लेडी ऑफिसर रिप्लाई करती है कि लाइटनिंग मैक्स एंड स्माइल मैन वही बैटलफील्ड में है। बट वहाँ फील्ड में लाइटनिंग मैक्स एंड स्माइल मैन ऑलरेडी हार चुके थे उस मॉन्स्टर के हाथों। एंड इधर एक न्यूज़ रिपोर्टर ये सब कवर कर रहा होता है कि तभी उस पे हुए हमले में वो भी मारा जाता है। एंड इसी न्यूज़ को टीवी पे देख रहा था एक टकला लड़का, जो कि टीवी बंद करते हुए कहता है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। एंड फिर वो अपने रूम से बाहर निकलता है एंड वो होता है वन पंच मैन। एंड वहाँ डिस्ट्रॉय हुई फील्ड पर एक बच्ची रो रही होती है एंड पीछे से वो पर्पल पिकोलो आकर उस लड़की को मारने वाला होता है कि तभी ओपीएम स्पीड से आकर उस लड़की को बचा लेता है। एंड ओपीएम मीन्स वन पंच मैन, ना कि वो नशे वाला ओपीएम। सोच बदलो अपनी नशेड़ियों। एंड फिर ये देख के वो पर्पल पिकोलो कहता है कि तुम बहुत तेज हो, कौन हो तुम? जिस पे वन पंच मैन स्माइल देते हुए कहता है कि मैं बस एक लड़का हूँ जो कि मजे के लिए हीरो बना है। क्या बोला तूने? ये कैसी बकवास बैक स्टोरी है। एंड फिर पर्पल पिकोलो अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं हूँ वैक्सीन मैन एंड तुम ह्यूमंस ने अर्थ को पोल्यूटेड कर दिया है। एंड तुम ह्यूमंस एक डिजीज हो, एक बैक्टीरिया जो कि अर्थ को खा रहा है। एंड इसलिए अर्थ ने मुझे जन्म दिया है। मैं हूँ वैक्सीन मैन जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करेगा। एंड ये सब कहते कहते वैक्सीन मैन, ओह ये तो मैंने अपनी आवाज में बोला था। एंड ये सब कहते कहते हुए वैक्सीन मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। बट वन पंच मैन को इस सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एंड वैक्सीन मैन अभी अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी वन पंच मैन उसे एक पंच मारता है एंड वैक्सीन मैन के चिथरे चिथरे उड़ जाते हैं एंड वो वहीं पे मर जाता है। जिसे देखने के बाद वन पंच मैन खुश नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही पंच मारा था, डैम इट। एंड इसके साथ वन पंच मैन की इंट्रो रोल होती है एंड उसके बाद स्टोरी जाती है 3 साल पीछे फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक। यहाँ पे सभी लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाकर भाग रहे होते हैं एंड वहीं पे एक लड़का रोड पर खड़ा होता है एंड बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ केकड़ा था। एंड वो मॉन्स्टर उस लड़के को देख के कहता है कि गी तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम भागना नहीं चाहते? गी मैं बहुत ही ज्यादा केकड़े खाता था, इसलिए मैं हाफ ह्यूमन एंड हाफ केकड़ा बन गया। भाई अगर यही लॉजिक लगाए तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस तो पैसे में बदल जाने चाहिए। एनीवे, हमको क्या, लेट्स कंटिन्यू। एंड फिर वो क्रैब मॉन्स्टर कहता है कि तुम एक बिजनेसमैन लग रहे हो। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ और एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। एंड मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए एंड आज भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया। तो अब मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड जस्ट बिकॉज तुम यहाँ हो इसलिए मैं भागना नहीं चाहता। तो अब तुम क्या करने वाले हो क्रैब मॉन्स्टर? गिगी, तुम्हारी आंखों में जिंदगी की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल मेरी तरह। सो हम दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो इसलिए मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा गिगी। और वैसे भी मैं आज एक अलग शिकार की तलाश में हूँ, एक छोटा सा लड़का जिसकी चिन्ह बहुत ज्यादा वियर्ड है, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा मैं उसकी बाहें उसकी बॉडी से अलग कर दूंगा गिगी। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है एंड जब वो पार्क के पास से गुजर रहा होता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी चिन्ह बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। होल्ड ऑन अ फकिंग सेकंड, क्या मालफूक के क्रिएटर्स ने इस बच्चे की चिन्ह को बनाया है? मतलब कहां से, क्या चीज है ये? एनीवे, हमको क्या, लेट्स कंटिन्यू। सो उस बच्चे को देख के वो लड़का पूछता है कि हे, क्या तुमने किसी क्रैब मॉन्स्टर के साथ कोई पंगा लिया था? हाँ, वो क्रैब मॉन्स्टर पार्क में जब सो रहा था तो मैंने उसकी चेस्ट पे निपल्स बना दिए थे। ये सुनते ही वो लड़का समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसको वो क्रैब मॉन्स्टर ढूंढ रहा है और अगर उसने इसे पकड़ लिया तो वो इसे मार डालेगा। क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए? बट ये बच्चा तो क्यूट भी नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सबसे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। एंड फिर वो लड़का जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्रैब मॉन्स्टर आ जाता है, तुम्हें ढूंढ लिया। एंड इसके साथ वो उस बच्चे पे अटैक कर देता है बट वो लड़का आकर उसे बचा लेता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? सुनो बच्चे, ये तुम्हारे पीछे है, भागो यहाँ से और मेरी फिक्र मत करो, बस भागो। बट वो बच्चा कहता है कि वो नहीं भाग सकता क्योंकि उसकी सॉकर बॉल वहाँ पर है। छोटी बच्ची हो क्या?
एंड तभी वो मॉन्स्टर उस बॉल को क्रश कर देता है। गिगी, अभी ये मत कहना कि तुम इस बच्चे को यहाँ पे बचाने आए हो। ओ कम ऑन, क्या तुम एक छोटे से हार्मलेस प्रैंक के लिए इस छोटे से बच्चे को मार डालोगे? गिगी, हाँ बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों को जान से मारता रहता हूँ। जो भी मेरी अपीयरेंस का मजाक उठाते हैं मैं उन सबको वहीं पर मार डालता हूँ, नो एक्सेप्शंस। प्लस इस बच्चे ने मेरी चेस्ट पे परमानेंट मार्कर के साथ निप्पल्स बना दिए हैं एंड मैं अभी इन्हें पानी से साफ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ नहीं क्लॉज हैं और मैं तावल भी नहीं पकड़ सकता। इस पे वो लड़का हंसते हुए कहता है कि अब मुझे याद आया कि तुम वो एनी विलन जैसे हो जिसे मैं बचपन में कार्टून्स में देखा करता था। एंड ये सुनकर वो क्रैब मॉन्स्टर उसे जोर से पंच करता है एंड वो लड़का दूर जाकर गिरता है। फिर क्रैब मॉन्स्टर उस बच्चे को मारने वाला होता है कि वो लड़का वापस आकर उस मॉन्स्टर के मुंह पे रॉक मारता है एंड वो बोलता है कि मैं बचपन से ही एक हीरो बनना चाहता था, ऐसा हीरो जो कि एक ही पंच में तुम जैसे विलन्स को मार डाले। सो ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर उस पे मल्टीपल अटैक्स करता है। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है एंड तुम्हारी लाइफ यहीं पर एंड होती है गिगी। एंड ऐसा कहते ही वो मॉन्स्टर उसे स्मैश करता है एंड वो लड़का उसे डॉज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ता है एंड अपनी टाई को उस क्रैब मॉन्स्टर की आंख के अराउंड बांध कर जंप कर देता है एंड उस टाई को पुल कर देता है एंड देन एंड फिर पूरी बॉडी का मलबा बाहर निकल जाने के कारण उस क्रैब मॉन्स्टर की मृत्यु हो जाती है। End of flashback. एंड फिर फ्लैशबैक खत्म होती है एंड हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम है साइतामा एंड साइतामा कोई और नहीं बल्कि वन पंच मैन ही था। एंड साइतामा कहता है कि उस दिन के बाद मैंने हर रोज ट्रेनिंग करी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन गया एंड साथ ही में मैं गंजा भी हो गया, बट पता नहीं कि अभी भी मैं खाली खाली क्यों फील करता हूँ। एंड इसी के बाद साइतामा पैसे देने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अर्थक्वेक का झटका आता है एंड सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एंड फिर बाद में साइतामा के पीछे से एक बड़ा सा ह्यूमन फुट आकर उस आधी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड हम देखते हैं कि सिटी के ऊपर एक जायंट साइज का ह्यूमन फीट का निशान होता है एंड हम देखते हैं कि एक जायंट साइज ह्यूमन जो कि सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा था, उस जायंट ह्यूमन की शोल्डर के ऊपर एक साइंटिस्ट खड़ा होता है जो कि उसे लिटिल ब्रदर बुलाता है एंड कहता है कि ये सब इनक्रेडिबल है। एंड इसके बाद स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में जहाँ पे वो जायंट ह्यूमन बॉडी बिल्डिंग करता है एंड बोलता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। एंड वहीं पर हम देखते हैं उसके बड़े भाई को जो कि एक पागल साइंटिस्ट है एंड वो एक अल्टीमेट स्टीरॉयड बाइसेप किंग नाम का फॉर्मूला बनाता है एंड फिर वो उसे अपने छोटे भाई को पीने को बोलता है। तुम अगर ये पी लोगे तो तुम्हें पावर मिलेगी वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो एंड मैंने इसमें तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ऐड किया है ताकि तुम इसे आसानी से पी पाओ। मैं घट घट करके पी लूंगी। एंड उसी वक्त वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ जायंट ह्यूमन साइज टाइटन लाइक मॉन्स्टर एंड ये वाला अटैक ऑफ टाइटन से कॉपी किया है। चुप, बिल्कुल चुप। एंड फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हारी ताकत और मेरे दिमाग मिल जाए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हम हैं अनस्टॉपेबल। एंड उधर सिटी डी में इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है कि एक जायंट ह्यूमन सिटी में तबाही मचा रहा है एंड इधर ही आ रहा है, तो सभी लोग अपनी अपनी तशरीफ लेके भागो। बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है एंड वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं एंड वो साइंटिस्ट कहता है कि भागो भागो च्यू हो की तरह भागो। सो तुम्हें कैसे लग रहा है लिटिल ब्रदर? फिर हम देखते हैं कि साइतामा भी वहां पर उस ह्यूमन जायंट के शोल्डर के ऊपर खड़ा है। क्या ताकतवर होके ऐसा फील होता है क्या? लिटिल ब्रदर तुम्हारे शोल्डर के ऊपर कोई खड़ा है। ओए पैंट्स पहन लो यार। लिटिल ब्रदर तुम्हारे शोल्डर पे जो आदमी है उसे मार डालो अभी। तो वो जायंट ह्यूमन अपने शोल्डर पे हाथ मारता है एंड गलती से अपने ही भाई को मार डालता है। ये कैसे हो गया? मैं तो बस स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता था एंड अभी जो कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन गया हूँ तो मैंने अपने ही भाई को मार डाला। ओए टकले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड इसके बाद वो टाइटन साइतामा के ऊपर अटैक करता है एंड लगातार उस पर अटैक करते जाता है जिसके कारण काफी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने के बाद भी मैं खाली खाली क्यों फील कर रहा हूँ? तो इतने में नीचे से आवाज आती है साइतामा की। बिल्कुल सही कहा। एंड इसी के साथ वो उस टाइटन की ओर जंप करता है एंड उसे एक पंच मारता है एंड साइतामा कहता है कि बहुत ज्यादा पावर होना भी बहुत बोरिंग होता है। एंड इसी के साथ एक पंच के साथ ही उस टाइटन का किस्सा वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर साइतामा एक शॉप से घर का सामान लेकर बाहर निकलता है एंड खुद से बात करता है कि मेरे हीरो बनने के बाद भी दुनिया में कुछ नहीं बदला।
जिसका मतलब कि मैंने इस दुनिया पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला। बट मैं इस चीज़ को लेके सैड नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ एक चीज़ को लेकर, जो कि है मेरे इमोशंस। हीरो बनने के बाद अभी मैं बहुत स्ट्रांग बन गया हूँ, जिस कारण मुझे गुस्सा, डर, टेंशन, खुशी कुछ भी फील नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं हीरो तो बन गया, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में मैंने अपनी ह्यूमैनिटी को खो डाला है। तभी वहाँ पर एक सुपर विलन आता है जो कि कहता है कि व्रुम व्रुम, मैं हूँ सुपर Y0649Z Mark II और तुम्हें मुझे देख के भागना चाहिए। एंड वो विलन बोलता चला जाता है, बट साइतामा फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता एंड खुद से बातें करना जारी रखता है। पहले मुझे सब फील होता था, डर, टेंशन, खुशी, एंड इतने में वो विलन कहता है कि मैं तेरे टकले पे एक शाइनिंग लाइट डालूंगा। एंड तभी साइतामा एक पंच मारता है एंड उस सुपर Y0649Z Mark II का चिथड़ा उड़ जाता है एंड इधर उधर तालों पे लटका हुआ होता है। एंड इसके बाद साइतामा खुद से बातें फिर भी करता रहता है, कहता है कि एंड अब बस मैं एक ही पंच में किसी को भी मार सकता हूँ। एंड आज रात को राइस एंड एग्स अच्छे रहेंगे डिनर के लिए। हर रोज मैं घर आता हूँ बिना घायल हुए, अपने ग्लव्स वॉश करता हूँ, मॉन्स्टर के साथ फाइट करता हूँ, बट दिल शायद अभी इन सब चीज़ों में नहीं लगता। मैं बस अपने शौक के लिए हीरो बना था, मेरा हर दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। एंड इसके बाद साइतामा सो जाता है एंड फिर सुबह होती है, तो सुबह होते ही साइतामा पे कोई अटैक कर देता है एंड उसे घर से बाहर निकाल कर फेंक देता है। एंड साइतामा देखता है कि उसका हाउस डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि वो अंबुजा सीमेंट से नहीं बना था कुछ भी। एंड इतने में पीछे से एक मॉन्स्टर आकर वन पंच मैन को पंच मारता है एंड वन पंच मैन दूर जाकर एक फ्लाईओवर से टकराता है एंड वो ब्लीडिंग करने लगता है। मैन, ये वाला तो काफी स्ट्रॉन्ग है। कौन हो तुम? कौन है हम? ये तो रूड क्वेश्चन है। हम असली धरतीवासी हैं। क्या तुमने हम कहा? तुम लोग हमें सबस्टेरेनियंस बुलाते हो। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें धरती के ऊपर आकर रहना होगा। सो ऊपर तुम सब पहले से काफी ज्यादा हो, सो हमें पहले तुम सबको खत्म करना होगा। एंड हमने ऑलरेडी 70% ह्यूमैनिटी को खत्म कर डाला है और अब तक ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं मिला जिसने हमारा एक भी पंच सरवाइव किया हो। सो ये सुनते ही साइतामा कहता है कि ओह ये सेम हियर बेबी, फाइनली मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट मिल ही गया। एंड इतना कहते ही दोनों में फाइट शुरू हो जाती है एंड साइतामा एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को मार डालता है। एंड ये देख के बाकी के सब मॉन्स्टर्स की तशरीफ भी पैक हो जाती है एंड गुस्से में आकर वो सभी साइतामा पे अटैक कर देते हैं, बट साइतामा एक एक करके सबको मार डालता है एंड हमें एक बहुत ही एपिक फाइट सीन देखने को मिलता है। एंड फिर वहां आता है मॉन्स्टर्स का किंग एंड वो भी आकर फाइट करता है साइतामा के साथ एंड साइतामा को हरा देता है एंड कहता है कि कोई भी ह्यूमन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, बट जो भी हो अब सरफेस हमारा हुआ। तभी साइतामा आग की लपटों में से निकलता हुआ बोलता है कि क्या मेरी बात कर रहे थे? मैं सिर्फ मजे के लिए हीरो बनाऊं और ये सरफेस का प्रोटेक्टर मैं हूं। और ऐसा कहते ही वो फाइट करनी शुरू कर देता है एंड एक एक करके साइतामा सबको मारने लगता है एंड वो सबको बहुत एंजॉय करता है और ये कहता है कि शायद यही वो चीज थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। एंड वो सबको हरा देता है एंड फिर वहां पर आता है उन मॉन्स्टर्स का फादर, जो आते ही कहता है कि तुमने मेरे बच्चों को तो हरा दिया, लेकिन क्या मुझे हरा पाओगे? तो ये देख के साइतामा बहुत खुश होता है एंड वो भाग के उस मॉन्स्टर की ओर जाता है और कहता है कि फाइनली इसी मौके का मुझे इंतजार था। एंड अभी उनकी फाइट शुरू होने वाली होती है कि तभी अलार्म बजता है एंड हम देखते हैं कि ये तो सपना देख रहा था। मैं ते सुपना वेख रहा सी। यहाँ तो घर भी बिल्कुल ठीक है, सिटी भी पूरी तरह से ठीक है और साइतामा भी ठीक है। तभी नीचे से एक तीखी सी आवाज आती है, सरफेस हमारा है ह्यूमंस एंड तुम ह्यूमंस को मरना होगा। मैं हूँ सबस्टेरेनियन किंग, प्रिपेयर टू डाई। एंड साइतामा ये देख के जल्दी से नीचे जंप करता है एंड सीधा लैंड होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर एंड वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ऑलराइट, आ जाओ सभी। बट तब तक उस किंग के चमचे पीस का फ्लैग लगाकर एंड सॉरी लिखकर वहां से भाग जाते हैं एंड वहां पर कोई भी नहीं होता। और फिर साइतामा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ एंड इसके साथ एपिसोड 1 हो जाता है खत्म। बट एपिसोड के एंड में हमें मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम देखते हैं एक फार्म को जिसकी सभी की सभी काउस मर चुकी हैं एंड उनकी बॉडी में एक भी ब्लड की बूंद नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक साइबोर्ग को जो कि ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड इसके बाद वो साइबोर्ग सिटी की ओर देख के उस सिटी की ओर बढ़ने लगता है एंड एपिसोड 1 वहीं पर हो जाता है खत्म।